खामेनेई के बेटे मुश्तबा नए सुप्रीम लीडर बने। 2 हफ्ते पहले पिता की मौत हुई थी। ट्रंप ने कहा था, मेरे बिना सुप्रीम लीडर ना चुने। भारत T20 में तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम, पहली बार होम टीम ने टाइटल जीता। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। कहा, अनुशासन, परिश्रम, राष्ट्र प्रेम से मिली सफलता। भारतीय टीम ने रचा क्रिकेट इतिहास। टीम इंडिया की जीत पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी दी बधाई। एक्स पोस्ट कर लिखा, हमारे धुरंधरों ने एक बार फिर विश्व कप का खिताब जीतकर हर भारतवासी को किया गौरवान्वित। हमारा तिरंगा यूं ही विश्व मंच पर शान से लहराता रहे। भोपाल के वीआईपी रोड पर हादसा। कार सवार युवती ने 4 से ज्यादा वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल, इलाज जारी। जांच में जुटी कोईफिजा थाना पुलिस। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दमदार खेल दिखाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीम इंडिया को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्र प्रेम की भावना से ये सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय टीम के हर खिलाड़ी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने इस जीत को भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक यादगार क्षण बताया। जिसने देखा होगा मंत्रमुग्ध होकर के बैठ गया। लेकिन ये बात भी सही कि मैच में जिस प्रकार से वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों का खेल होता है, हमने हर मैच में हर विभाग में बराबरी से खिलाड़ियों में वो सब पाया जिसके आधार पर वर्ल्ड चैंपियन हमारी टीम बनी। चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे फील्डर हो या कप्तान हो, सबकी अपनी भूमिका रही है। जिस प्रकार से संजू सैमसन ने तीनों मैच में अपनी एक अलग भूमिका अदा करी, ये वाकई अद्भुत खिलाड़ी है। और उसी प्रकार से जसप्रीत बुमराह, जिस बॉलर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉलर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, जब खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि साक्षात काल आ गया बल्लेबाजों को। या तो रन नहीं बनेंगे, रन बनाने जाए तो विकेट उड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, अक्षर पटेल हो, हमारे अर्शदीप हो, जिस भी खिलाड़ियों की बात कहें, 1-2 जगह छोटा मोटा हमारी फील्डिंग में कमियां रही, लेकिन किशन से लेकर कई खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से अपनी फील्डिंग दिखाई है, सच में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सभी में, और कप्तान का भी रोल उसी प्रकार का। ये खिलाड़ी विश्व की सभी टीमों को हरा सकते हैं, ये मादा उनमें था और वो हमने देखा है। पिछली बार दक्षिण अफ्रीका को हराया, इस बार हमने न्यूजीलैंड को हराया। उल्लेखनीय है कि यही दोनों टीमों ने पिछला सेमीफाइनल में अपने आप को सिद्ध करते हुए, लेकिन विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर कोई है तो भारतीय है। मेरी अपनी ओर से सभी खिलाड़ी। खबर रायपुर से, जहां T20 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और लिखा है कि T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत का शानदार प्रदर्शन। हमारे धुरंधरों ने एक बार फिर विश्व कप का खिताब जीत करके हर भारतवासी को गौरवान्वित किया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारा तिरंगा यूं ही विश्व मंच पर शान से लहराता रहे और भारत का गौरव निरंतर बढ़ता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी खबर रायपुर से, जहां बीजेपी ने चुनावी राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को बिहार का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उनकी नियुक्ति की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में सूची भी जारी कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को बिहार का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उनकी नियुक्ति की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में सूची भी जारी कर दी है। तो बड़ी खबर है रायपुर से, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा को बिहार का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। बड़ी
बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम देखने को मिला। जहां पर जनता दर्शन में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ। दूर दराज से आए लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण पर उन्होंने जोर दिया। हर शिकायत पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करने की हिदायत दी है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर रूबी सिद्दीकी जुड़ गई हैं। रूबी, सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम आज देखने को मिला है, क्या अपडेट है, बताइए। दिव्यांशु, देखिए सबसे पहले बता दूं कि योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दर्शन करते हुए नजर आते हैं। खासतौर से अपने बिजी शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो गोरखपुर हो या लखनऊ हो, इन तमाम जगहों पे अपना एक शेड्यूल तैयार करते हैं जिसमें खासतौर से जनता के लिए वो होता है। लखनऊ में भी आज उन्होंने एक जनता दर्शन किया है जिसमें कई लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लोगों का इंतजार इसी बात का होता है कि इनकी समस्याएं जो है यानी कि मुख्यमंत्री खुद सुने। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई ऐसे मामले होते हैं, खासतौर से जमीन कब्जे को लेकर होता है और हेल्थ को लेकर होता है, बीमारियों को लेकर होता है, इलाज को लेकर, पैसे को लेकर होता है। तमाम बिंदुओं को लेकर जब यहाँ पे लोग पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर कोई आशा इसी बात की होती है कि जनता दरबार में उनका जो फरियाद है यानी कि जो अपनी बात रखेंगे वो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से सुन ली जाएगी। वहीं पे योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को भी निर्देश देते हैं और खासतौर से उनका ये कहना होता है जो भी जनता दरबार में पहुंचते हैं उनका निश्चित तौर पर उसी तरह ही वहां से निस्तारण कर दिया जाए। लेकिन दिवांशु, देखने वाली बात यह होती है कि जिस तरीके से जनता दरबार में लोग पहुंचते हैं, फरियादी अपनी बात रखते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ मामले उसी टाइम ही निपटा दिए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसी टाइम ही अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाता है और उसी टाइम ही उनकी जो परेशानियां होती है उसी टाइम उनको दूर कर दिया जाता है। कुछ लोगों को समय दे दिया जाता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस तरीके से जनता दरबार जो है वो लगातार का जो पाइपलाइन है वो चलता रहता है, चाहे गोरखपुर हो या लखनऊ। जी रूबी, बिल्कुल सही कहा आपने। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि कानपुर से, जहां सेल्समैन की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। बदमाश पर लूट और चोरी के करीब 6 मुकदमे दर्ज है। शराब ठेके के सेल्समैन उदय सिंह की उसने हत्या कर दी थी। अन्य फरार 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश जारी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां एक सेल्समैन की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली से घायल बदमाश हो गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। बदमाश पर लूट और चोरी के करीब 6 मुकदमे दर्ज हैं। शराब ठेके सेल्समैन उदय सिंह की हत्या की थी। उदय सिंह की उसने हत्या कर दी थी। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कानपुर से खबर आई है कि सेल्समैन की हत्या का जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है। मामले में क्या जानकारी है, क्या ताजा अपडेट है, बताइए। हाँ, हम आपको बता दें कि एक शराब ठेके का सेल्समैन था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बिजनू थाना क्षेत्र की पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। दबोचने के बाद पुलिस के ऊपर आरोपी ने फायर कर दिया, तो फायर में जवाबी फायरिंग है। पुलिस ने उस पर जवाबी फायर कर दिया है, जिससे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इनका इलाज कराया जा रहा है, उसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बड़ी खबर भिंड जिले से आ रही है, जहां टोल प्लाजा पर मारपीट हुई है। कर्मचारियों के साथ कार सवार युवकों ने मारपीट कर दी है। युवक मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बैरिकेड हटाकर के कार ये आरोपी निकाल रहे थे। महाराजपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से, जहां एक टोल प्लाजा पर मारपीट हुई है। कर्मचारियों के साथ कार सवार कुछ युवकों ने मारपीट की है। युवक मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये मारपीट का ही सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैरिकेड हटा करके ये आरोपी कार निकालने की कोशिश कर रहे थे। महाराजपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। जौनपुर के केराकत ब्लॉक में सिहौली तिराहे से मनियारा मेन रोड पर लोगों के द्वारा फेंके जा रहे कचरे के अंबार से आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है।
NHAI की सड़क पर लगातार कचरा डाले जाने से आसपास के लोगों में बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि समस्या को लेकर के जिम्मेदार अधिकारी और ग्राम प्रधान मूक दर्शक बने हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का तो यह भी कहना है कि स्थिति प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के सपनों पर भी सवाल खड़े कर रही है। खबर देवास से है, जहां T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत का जश्न हुड़दंग में बदल गया। हुड़दंग करने वाले 4 युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सयाजी द्वार पर जश्न के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर ही पटाखे फेंक दिए। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों की हरकत से अचानक से हड़कंप मच गया। QRF के 2 जवान पटाखों से घायल भी हो गए हैं। CSP सुमित अग्रवाल के कान के पास भी 2 पटाखे फट गए। घटना के बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ करके तितर बितर किया। घायल जवानों और CSP सुमित अग्रवाल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं देवास से, जहां पर जश्न का जीत का जो जश्न था वो हुड़दंग में बदल गया। कुछ लोगों ने हुड़दंग करते हुए पुलिस पर ही पटाखे फोड़ दिए। आगे से कोई सुतली बम फेंका, सीधा फूटा, टोपी लगी थी, ये पूरे से यहाँ पड़े सुतली बम था, बड़ा वाला सुतली बम रहता है वो। कैप भी उसी में था, कैप लगी थी तो एकदम फूटे, एकदम हाथ ऐसा हो गया था, किसी बम फेंका था। मैं तो फिर पता ही पड़ा, मेरे तो आँख बंद करके पता कौन लेके आया, मेरे को नहीं मालूम। ये पीछे से किसी ने बम जला के फेंका था, तो ये साइड से लगा कि यहाँ पे तो मेरे बाल जल गए। इधर अपना मैच जीते तो उसका जश्न मना रहे थे। साथ में ये हैं, इनके एक ही लोग घायल हुए और हम घायल हुए। इसमें बाल जल गए हल्के में से मेरे। एकदम से वो तो पीछे से उन्होंने बम दूर से जला के फेंका, तो वो मेरे बगल, कान के बगल में आके फूटा आके, तो ये झुलस गए बाल। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि महासमुंद से है, जहां चाकू की नोक पर लूटपाट की गई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 30,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। लूटपाट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पिथौरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद से, जहां चाकू की नोक पर लूटपाट की वारदात देखने को मिली है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 30,000 रुपए लूट लिए और मोबाइल फोन भी लूट लिया। लूटपाट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पिथौरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा करके लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। तो वहीं सेंधवा शहर में भी युवाओं ने जोरदार तरीके से जीत का उत्सव मनाया। सेंधवा के मोतीबाग चौक पर बड़ी संख्या में युवाओं ने एकत्रित होकर के नारेबाजी करते हुए जमकर आतिशबाजी की और गुलाल उड़ाकर के टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। युवाओं ने हाथों में तिरंगा थामे डीजे पर बज रहे देशभक्ति के गीतों पर जमकर नृत्य किया। मोतीबाग चौक से शुरू हुआ विजय जुलूस शहर के श्याम बाजार, पुराना एबी रोड, भवानी चौक, तिरंगा चौक और गुरुद्वारा होते हुए संत विनोबा मार्ग से वापस मोतीबाग चौक पहुंच करके समाप्त हुआ। पूरे जुलूस के दौरान युवा तिरंगा लहराते हुए भारत माता के जयकारे लगाते नजर आए। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। SDOP अजय वाघमारे और सेंधवा शहर थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा पुलिस बल के साथ पूरे जुलूस के दौरान मौजूद रहे और व्यवस्था संभालते नजर आए। खबर रायपुर से है, जहां भारत की जीत पर राजधानी रायपुर में जश्न मनाया गया। राजधानी की सड़कों पर लोग उतर आए, खूब आतिशबाजी की गई है और गाजे बाजे ढोल धमाके के साथ लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। जयस्तंभ चौक में खेल प्रेमियों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। तो ये जो तस्वीरें हैं ये राजधानी रायपुर की हैं, जहां सड़कों पर लोग उतर आए। भारत की शानदार जीत के बाद लोगों ने आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिला करके जीत का जश्न मनाया। गाजे बाजे और ढोल धमाकों के साथ एक दूसरे को जीत की बधाई दी। रायपुर की तरह रतलाम में भी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की बड़ी जीत पर जश्न मनाया गया। जीत पर शहर भर में जश्न का माहौल रहा। 2 बत्ती चौराहे पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी एकत्रित हुए और लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर के जीत का जश्न मनाया। जीत की खुशी में शहर में दिवाली जैसा माहौल रहा। तो रंग पंचमी के मौके पर ये जो बड़ी सी जीत भारत को मिली है विश्व कप के फाइनल में, उसका सेलिब्रेशन, उसका जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने
आतिशबाजी करके, पटाखे चला करके और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें हैं रतलाम की, जहां पर दो बत्ती चौराहे पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी एकत्रित हुए और जीत की खुशी में शहर में दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला। खबर भोपाल से है, जहां एक कार सवार युवती ने जमकर कोहराम मचाया। वीआईपी रोड पर एक हादसा हो गया। कार सवार युवती ने करीब 4 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोहेफजा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर वीआईपी रोड पर एक हादसा हुआ है। एक युवती ने, जो कि कार में सवार थी, उसने कोहराम मचाया। वीआईपी रोड पर हादसा हो गया। कार सवार युवती ने करीब 4 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कोहेफजा थाना क्षेत्र का यह मामला है। कोहेफजा थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के बाद जीरापुर के माचलपुर में भी जोरदार जश्न मनाया गया। बाजार चौक पर बड़ी स्क्रीन लगा करके लोगों ने मैच का लाइव प्रसारण देखा। मैच के दौरान भारत की बल्लेबाजी में हर चौके और छक्के पर युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करके खुशी जाहिर की। तो वहीं गेंदबाजी के दौरान हर विकेट गिरने पर तिरंगा लहराते हुए युवाओं ने नाच गा करके जश्न मनाया। जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके खिताब अपने नाम किया, पूरे बाजार चौक में उत्साह का माहौल बन गया। इसके बाद युवाओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ विजय जुलूस निकाला, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर दोबारा बाजार चौक पहुंचा, जहां लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके जीत की खुशी साझा की। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र का 6वां दिन है। विधायक लखेश्वर बघेल ने 2025-26 में हुई धान खरीदी और उठाव का मुद्दा उठाया है। मंत्री दयालदास बघेल ने बस्तर संभाग में धान उठाव का विवरण दिया है। बस्तर में 46,846.86, बीजापुर में 21,888.59, दंतेवाड़ा में 9,757, कांकेर में 14,700, 1,47,528.3, कोंडागांव में 58,911, नारायणपुर में 17,383 और सुकमा में 16,608 रहा। विधायक ने कहा कि किसान लगातार एसडीएम कार्यालय और अन्य जगह के चक्कर काट रहे हैं। धान खरीदी में घोटाले की आशंका जताई गई है। बस्तर संभाग में 44,612 किसान ऐसे हैं जो धान ही नहीं बेच पाए। विधायक ने वनाधिकार, ऋण और समर्पण की जानकारी मांगी है। मंत्री ने अलग से जानकारी उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। बीजेपी विधायक ललित चंद्राकर ने राशन दुकान आवंटन का मामला उठाया है। मंत्री ने कहा कि 11 समूह 2 दुकान संचालित कर रहे हैं। अब शिकायत मिलने पर इसकी जांच कराएंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का 6वां दिन है। विधानसभा के बजट सत्र का 6वां दिन है, जहां पर विधायक लखेश्वर बघेल ने 2025 में हुई धान खरीदी और उठाव का जो मुद्दा है उसको उठाया है। बस्तर संभाग में धान उठाव के विवरण जो है वो दिया गया है। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर के अब सियासत जारी है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम के चयन पर भी तंज कसा है। सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्टर जारी किया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासत जारी है। बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम के चयन पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी किया गया है। तो बीजेपी छत्तीसगढ़ के आधिकारिक अकाउंट पर यह कार्टून पोस्टर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को अशोकनगर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रंगपंचमी के अवसर पर करीला माता धाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करके क्षेत्रवासियों को अनेक सौगातें दी। सीएम डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को इतला वितरित की और कार्यक्रम के पहले वनोपज, कृषि आधारित उत्पादों और स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। करीला धाम की कई कहानियां जुड़ी हुई।
और करीला धाम में वास्तव में माँ का ये अपने आप का एक आशीर्वाद भी है और चमत्कार भी है। जहां तक निगाह जा रही ऊपर हेलीकॉप्टर से कहां कहां गाड़ियां छोड़ करके आए और लाखों लोग यहाँ जोरदार अभिनंदन करें अपनी आस्था के लिए। सच में रंग पंचमी का आज त्योहार और ऐसे में इस माँ के प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति अद्भुत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो जितने प्रकार से काम हो रहे हैं, आप आने वाले समय में 2029 में लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण आपको भी मिलने वाला, बहनों को लोकसभा विधानसभा के लिए भी। और हमारी सरकार ने तो कई पदों पे पुलिस से लगा करके हर विभाग में हमारी बहनों को प्राथमिकता के आधार पर दिया। और ये लाडली बहनाओं के पोस्टर बता रहे हैं, लाडली बहनाओं को पहली बार हमारी सरकार ने 1000 से चालू किया, ये धीरे धीरे करके 1500 तक पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन। हर महीने बहनों का उनका अपना रक्षाबंधन का नेम, बहन और भाई के प्रेम का धागा हम हर महीने मजबूत कर रहे हैं। बहनों, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ। और क्या बहन क्या भाई, हम सबके लिए ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा हमारी सरकार ने की है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के लिए भी हमारी सरकार ने 6000 माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 हमारी सरकार के माध्यम से जोरदार अभिनंदन। किसान सम्मान निधि के लिए कांग्रेस ने कभी फूटी तोड़ी नहीं दी। कांग्रेस केवल एक काम, वोट ले और भूल जाओ, ये हमारी सरकार है। और अब तो और आनंद आ गया जब सीता माता की बात कर रहे हैं। वो अयोध्या का धाम, लाखों साल पहले की वो कहानी, रामेश्वरम पर भगवान ने धनुष उठा करके अपनी भक्ति के बाद शक्ति दिखा करके इतने महासमुद्र को भी मजबूर किया रक्षा देने के लिए। ये भगवान श्री राम की शक्ति है और सनातन धर्म की भक्ति है। भगवान राम का परिवार आज भी हर एक कोई चाहता कि हमारा परिवार भगवान श्री राम की तरह हो। वो रिश्ते सारे। दतिया में भारत विकास परिषद के शाखा के द्वारा स्थानीय रतन वाटिका में सरल कन्या विवाह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कार्यक्रम में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने परिषद के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े भी मौजूद रहे। उन्होंने परिषद की सामाजिक पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि जरूरतमंद कन्याओं का विवाह कराना एक सराहनीय कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने मां के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मां गूगल से भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वो अपने अनुभव से ही सही मार्गदर्शन देती है। इस सामूहिक विवाह में 4 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। आयोजन का पूरा खर्च परिषद के सदस्यों ने वहन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पत्रकार और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 27 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का उत्पादन होने के बावजूद प्रदेश को अब तक जीआई टैग नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा गया है। दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद प्रदेश के किसानों का उनका हक नहीं दिला पाए। दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा को लेकर के कहा कि पार्टी से अनुरोध किया है कि दूसरे कार्यकाल के बाद वो तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाना चाहते। प्रदेश के किसानों के साथ एक लंबे समय से भेदभाव हो रहा है, जिस बारे में मैंने केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में जो धान उगाया जाता है उसको एपिडा जीआई टैग नहीं दे रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में इतिहास है, लगभग 100 साल से पुराना इतिहास है। यहाँ बासमती चावल उगाया जाता था, लेकिन क्या कारण है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार इतने वर्षों से लगातार हम लोग ये मांग उठाते रहे हैं, लेकिन उसे इतना समय नहीं है कि वो हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 1 लाख से ज़्यादा किसानों के हित के लिए
लगभग 27 लाख टन मेट्रिक टन जो बासमती चावल उगाया जाता है उसको हम लोग जीआई टैग नहीं दिलवा पाए। हम लोगों के प्रयास से जब यूपीए सरकार थी तो 2013 में जीआई टैग मध्य प्रदेश के बासमती चावल के लिए मिलना शुरू हो गया था। यूपीए सरकार जाने के बाद भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार ने जो जीआई टैग दिया गया था उसे निरस्त करते मेरी पार्टी से यही अनुरोध किया है कि मैं सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म नहीं लेना चाह रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के लिए काम नहीं करूंगा, पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। पार्टी का काम तो जीवन के आखिरी सांस तक करेंगे। बात यही है कि पार्टी कहाँ मुझे काम सौंपती है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।